वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोल और डीजल ₹1.97 सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53 जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹309.50 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की कान्हा ट्यूशन सेंटर में जाम बहक तलबा के अहले खाना से मुलाकात। सोगवार माओ को गले लगाकर दिलासा दिया और गहरे दुख का इजहार किया। मुतासरा खानदानों में इमदादी रकम के चेक तकसीम किए। जाम बहक बच्चों के वर्षा के लिए 20 लाख रुपए फीकस जबकि जख्मी बच्चों को 5 लाख रुपए फीकस माली इमदाद मुकर्रर। वज़ीर आला मुतल्लिका हुक्काम को जख्मियों को बेहतरीन और आला तरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की सख्त हिदायत। बोली, लफ्ज़ कम है और गम बहुत बड़ा है। दुखी खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। दुखी माओं के आंसुओं का मदावा कोई रकम नहीं कर सकती। वज़ीर तालीम पंजाब की सानिया बागबानपुरा में जाम बहक बच्चे के घर आमद। राना सिकंदर हयात का अहले खाना से इजहार ताज़ियत। दुख की इस घड़ी में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं, कान्हा और बागबानपुरा के वाक़यात अलमनाक हैं। जो लेंटर 14 दिनों में खुलना चाहिए था वो 5 दिनों में खोलने की कोशिश की गई। 760 गैर रजिस्टर्ड अकेडमीज बंद कर रहे हैं। 13,000 के करीब बिल्डिंग वालों को सितंबर तक फिटनेस सर्टिफिकेट देने का कहा है। सानिहा बागबानपुरा में जाम बहक बच्चा मनो मिट्टी तले जा सोया। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। हर आंख अश्कबार रात गए। राय अशरफ की मुद्दत में मालकन नाजिया और ठेकेदार हाजी अशरफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मालकन पुलिस की हिरासत में। ठेकेदार की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। हादसे में जख्मी नदीम नामी शख्स को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कान्हा में छत गिरने के वाक़े में जख्मी ट्यूशन टीचर। अनीला जनरल अस्पताल में बदस्तूर से इलाज। 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने अनीला रेहान का मुआयना मुकम्मल कर लिया। मजीद टेस्ट तजवीज़ कर दिए। बोर्ड के मुताबिक खातून टीचर को कोई दिमागी और जिस्मानी गहरी चोटें नहीं आई हैं। MS जनरल अस्पताल कहते हैं, खातून के तमाम ज़रूरी तशख़ीसी टेस्ट किए गए हैं। 1-2 रोज़ में खातून टीचर को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। BRB नहर में 2 मोटरसाइकिल सवार पुल अबूर करते हुए गिर गए। रेस्क्यू गोताखोरों ने ऑपरेशन करते हुए दोनों नौजवानों की लाशें नहर से निकाल ली। मरने वाले एक नौजवान की शनाख्त 12 साला एहसन के नाम से हो गई। दूसरे नौजवान की ताहाल शनाख्त न हो सकी। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज्यादती का केस। थाना मुस्तफाबाद में पुलिस अफसरान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। मुकदमे में सरकारी रिहाइशगाह में गैर कानूनी दाखिले और धमकियां देने की दफात शामिल। आला पुलिस अफसर ने मेडिकल करवाने के अहकाम दिए तो SHO डिफेंस C इजाज़त लेने के लिए जज के घर गया था। SHO डिफेंस C और 2 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ IG पंजाब को कार्रवाई की दरखास्त। SHO डिफेंस C क्लोज लाइन। गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज्यादती और अगवा का केस। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर महमूद ने पुलिस की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। थाना डिफेंस C पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। पंजाब हुकूमत का तमाम पब्लिक बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर का सर्वे करने का फैसला। 15 रोज़ में तमाम पब्लिक बिल्डिंग को चेक करके रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर तामीरात मलिक सुहेब अहमद बर्द की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई वज़ीर की पंजाब भर की सरकारी इमारतों के जामे मुआयने की हिदायत। किसी भी साख्ती खराबी की फौरी रिपोर्ट आला हुकाम को इरसाल की जाएगी। सुहेब बर्द बोले, तमाम सरकारी इमारतों की जामे रिपोर्ट 15 रोज़ में तलब कर ली है। दूर बैठकर भाषण देना आसान, अमन का अंदाजा तब होता है जब खुद पर गुजरे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैगाम अमन कमेटी के अरकान से खिताब।
मजीद बोली, बड़े सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव होने के नाते शहरियों की जानो माल और कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ इनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है और अगर अवाम या इनके बच्चे महफूज नहीं तो वो खुद को नाकाम समझेंगी। ख़वातीन और बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात पर मुलज़िमान की गिरफ्तारी तक चैन से नहीं बैठती। सरगोदा में बच्ची का कत्ल दिल दहला देने वाला वाक़या था। ऐसे वाक़यात में मुलज़िमान की गिरफ्तारी तक मैं खुद मॉनिटर करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब का जेलों की काल कोठरियों को हकीकी इस्लाहगाहों में बदलने का मिशन। कैदियों की सहूलत के लिए वज़ीर आला कैदी वेलफेयर स्टोर्स कायम। जेलों में मुकीम माओ और 6 साल तक के बच्चों के लिए खसूसी फूड सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशन का आगाज़। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात के हवाले से अहम तरीन इजलास। ननकाना साहिब जेल के लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। बख्शी खाने के लिए मैट्रेस फराहम करने का भी फैसला। मरीम नवाज ने समुंदरी और ननकाना जेलों को सितंबर तक मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक की सदारत में महकमा दाखिला पंजाब में इजलास। पंजाब भर की अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। मुहर्रम उल हराम में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर मुतल्लिका इदारों को खिराज तहसीन। सोशल मीडिया पर फिरकावारी फैलाने वालों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। ख्वाजा सलमान रफ़ीक कहते हैं, हुकूमत डिजिटल स्पेस में मौसर साइबर पेट्रोलिंग कर रही है। फिरका वारिद को हवा देने वाले नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वली तरजीह है। हाई कोर्ट में स्मोग और माहौलियाती आलूदगी तदारुक केस की समाअत। PHA ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट की कॉपी कमीशन को भी फराहम की जाए। अदालत इस केस में तफसीली फैसला जारी करेगी। दीगर महकमे भी अपनी रिपोर्ट्स पेश कर दें। 2 या 3 समाअत के बाद इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर एयरपोर्ट पर टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर की जानिब से एंट्री पास और टैक्सी स्टिकर बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद। हाई कोर्ट के जस्टिस राहिल कामरान शेख ने दरखास्तों पर 9 सिफात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। एयरपोर्ट के महदूद और हसास इलाके में दाखिले की इजाज़त किसी भी शख्स का मुस्तकिल या कानूनी हक नहीं। ये एक ज़ाब्ता जाती इजाज़त है जिसे एयरपोर्ट इंतज़ामिया कानून के मुताबिक जारी, मुअत्तल या मनसूख करने का इख्तियार रखती है। फैसले का मतन। हाई कोर्ट के जस्टिस मसूद आबिद नकवी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर ओहदे से रिटायर्ड। जस्टिस मसूद आबिद नकवी के एजाज़ में हाई कोर्ट में अलविदाई तकरीब। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम समेत साथी जजिस ने जस्टिस मसूद आबिद नकवी को गुलदस्ता देकर रुखसत किया। जस्टिस मसूद आबिद नकवी नवंबर 2014 में हाई कोर्ट के जज तैनात हुए थे। जस्टिस मसूद आबिद नकवी की रिटायरमेंट के बाद जजिस की तादाद 40 रह गई, 20 सीटें खाली। मियां सालिक जलाल को IG जेल खानाजात पंजाब तैनात कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मियां सालिक जलाल के पास इससे पहले IG जेल खानाजात का इजाफी चार्ज था। वज़ीर तिजारत चौधरी शाफे से ऐवान सनत और तिजारत सरगोदा के वफ्द की मुलाकात। सरगोदा की इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्रियल इस्टेट के इशूज़ और दीगर मामलात पर बातचीत। सदर सरगोदा चैम्बर ख्वाजा यासिर कयूम की सूबाई वजीर को स्पेन और जनूबी अफ्रीका में होने वाले मैंगो फेस्टिवल में शिरकत की दावत। चौधरी शाफे बोले, सरगोदा चैम्बर और मुल्तान चैम्बर मिलकर मैंगो फेस्टिवल का एहतमाम करें। सनतकारी के अमल में तेज़ी के लिए अक्टूबर में आसान कर्जा स्कीम ला रहे हैं। बिजली की तलब रेस्क्यू के सिस्टम पर भारी पड़ गई। तलब बढ़ने के साथ साथ तकनीकी खराबियों में भी इजाफा। शहर भर में वक्फे से बिजली की ट्रिपिंग का सिलसिला जारी। ट्रांसफार्मर खराब होने वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल। हर सब डिवीजन में 24 घंटे में औसत 2 से 3 ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत।
ट्रैफिक चलानिंग निज़ाम में तारीखी और जदीद तब्दीली। पंजाब में नया ट्रैफिक चलान निज़ाम मुतारिफ। सूबे भर में ट्रैफिक चलान मुकम्मल सबूत के साथ जारी होंगे। हर चलान के साथ मौका पर वीडियो और तस्वीर बतौर शवाहिद महफूज की जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक शहरियों को ट्रैफिक चलान की अदायगी के लिए 8070 से अलर्ट SMS मौसूल होगा। अलर्ट SMS में ट्रैफिक वायलेशन के सबूत का लिंक भी मौजूद होगा।